नमस्कार मित्रों। आज हम कैकेयी का अनुताप कक्षा 12 मैथिली शरण द्वारा रचित ये कविता है, जिसमें कैकेयी अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रही है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं और आपको अक्षर सा एक एक अक्षर बताते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है, तदांतरे बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान तले दीप बहु जागे, टकी टकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के थे वे, उत्पल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। अर्थात तदंतर यानी पंक्ति में बैठे हुए हैं उटज। उटज यानी कुटिया होती है। उटज का मतलब होता है कुटिया, अर्थात कुटिये के सामने सभा लगी हुई है। नीले बितान यानी नीले बितान का मतलब होता है आकाश। आकाश अर्थात आकाश के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, अर्थात वो जो आंखें थी जो टकटकी लगाकर देख रही थी वो देवताओं के थे। देवता देवता और नयन का मतलब होता है आंख। नयन का मतलब होता है आंख। तो वो टकटकी लगाए हुए देवताओं की आंखें थी। परिणाम उत्सुक यानी परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, अर्थात परिणाम के भय से जो है डरे हुए थे। परिणाम के भय से वो लोग डरे हुए थे। उत्पुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, अर्थात ठंडी स्वच्छ ताजी हवा चल रही थी और सबको आनंदित कर रही थी। पूर्ण पुलक, पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण रूप से शरीर को आनंद देना, यानी आनंद। यहाँ से आनंद का अर्थ लगाइएगा आप। ये पुलक पूर्ण यानी आनंद होता है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अफित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अर्थात वो चंद्रलोक था लेकिन चंद्रलोक के समान वहां पर चांदनी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु जो है बड़ी गंभीरता से बोलते हैं कि हे भद्रभाव, अर्थात हे भरत भाई, हे भद्रभाव यानी हे भरत भाई, अब कहो अभिषिक्त अपना। अभिषिक्त का मतलब होता है इच्छा। अभिषिक्त का मतलब होता है इच्छा। तो कहिए भरत भाई, अब आपकी इच्छा अच्छा कहिए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, यानी सजग का मतलब होता है यहाँ पर चैतन्य हो गए। चैतन्य हो गए सारे लोग, और भंग का मतलब होता है टूट गया, टूटा हुआ, अर्थात सब चैतन्य हो गए और इस प्रकार महसूस हो रहा कि जैसे कोई सपना जो है टूट गया हो, नींद से कोई सपना टूट गया हो। अब देखते हैं आगे। हे आर्य रहा क्या भरत अवसित अभी भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले बसेरा, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अवसित तद क्या मेरा। कि हे आर्य, अर्थात हे आर्य, यहाँ पर रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भरत जी कि हे आर्य, क्या रहा क्या भरत अभी अवसित अभी भी, कि हे आर्य क्या भरत का अभी भी कोई इच्छा है। हे आर्य बता दीजिए, क्या भरत की कोई अभी भी इच्छा है। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अकंटक का मतलब होता है बिना कारण, बिना कारण यानी निर्विरोध जो है उसको राज्य मिल गया, तभी भी कोई इच्छा रह सकती है क्या। ये भरत जी कह रहे हैं
पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया जब सिक्त तदब क्या मेरा। कि आपने तर तले यानी वृक्षों के नीचे, वृक्षों के नीचे, नीचे अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल, जंगल में आपने पेड़ों के नीचे बसेरा किया, और रह गया सिर्फ तदब क्या मेरा, तदब यानी क्या अभी भी मेरा कोई इच्छा है। अपसिप्त का मतलब होता है इच्छा, यानी क्या अभी भी कोई मेरी इच्छा हो सकती है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अपसिप्त तथापि अभागा। हाँ इसी आयस हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथों हनन था मेरा। अब कौन अपसित और आरिवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषेक मेरा। कहने का मतलब कि हे आर्य, हे भरत, हे भाई रामचंद्र जी, पिताजी ने अपने शरीर को जो है, शरीर को तड़प तड़प करके अपने शरीर को से प्राण त्याग दिए हैं, और इससे अभागा जो है इच्छा, अभागी इच्छा और क्या है। हाँ इसी के कारण, आयस का मतलब होता है इसी, इसी हेतु, हाँ इसी के कारण जनन यानी जन्म था, मैंने जन्म लिया, जनन का मतलब जन्म, यहाँ पर इसी के कारण मैंने जन्म लिया। निज जननी ही हाथों हनन था मेरा, हनन का मतलब होता है यहाँ पर हत्या, हनन का मतलब हत्या होती है, अर्थात निज मतलब अपने, अपने अर्थात अपनी ही मातों के हाथों मेरी हत्या हुई यहाँ पर। अब कौन अपसिक्त और आरिवाह किसका, कि हे यार अब क्या इच्छा है, हे यार अब क्या इच्छा है और किस चीज की इच्छा है। अरे संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अर्थात उसके लिए संसार बेकार हो जाता है, बेकार होता है जिसका घर टूट जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, उसके लिए पूरा का पूरा संसार ही खराब होता है। मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अपसिक्त मेरा। कि हे यार मैं आज, हे प्रभु भाई रामचंद्र जी, मैं स्वयं आज अपने आप से जो है निगाहें नहीं मिला पा रहा हूँ, आप ही बता दीजिए मेरी इच्छा क्या होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद फिर सींचा। कि यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय यानी छाती से लगा लेते हैं, और रोदन जल यानी आंसुओं से, रोदन जल का मतलब होता है आंसू, आंसू, आंसू से सा विनोद यानी प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो है खींचते हैं, प्रेम पूर्वक खींचते हैं, और जल के आंसू से यानी प्रभु भाई श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत को खींचकर हृदय से लगा लेते हैं, और आंसू से जो है प्रेम सा विनोद यानी प्रेम पूर्वक उसे जो है सींचते हैं, प्रफुल्लित करते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी जान न पाई जिसको। यह सच है तो लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कहते ईश्वर को। देखिए यहाँ पर भाई रामचंद्र जी कह रहे हैं भरत जी से कि उसकी थाह यानी गहराई, थाह का मतलब गहराई,
यानी उसकी आशय की थाह मिलेगी किसको, जो उसकी माता ने ही जन्म देकर उसकी गहराई को नहीं जान पाई, वो भला दूसरा उसकी गहराई को क्या जानेगा। ये सच है तो लौट चलो तुम घर को। अर्थात यहाँ पर भरत जी कहते हैं भैया ये सच है तो आप लौट चलिए घर को। और चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अर्थात ये कैकेयी जी कहती हैं कि भैया अगर ये बात सत्य है पुत्र, ये बात सत्य है तो आप पुनः जो है घर वापस लौट चलिए। ऐसी अटल स्वर यानी ना टूटने वाली वचन को जो है सुन करके सारे लोग चौंक जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। देखिए अगला पद क्या है। सबिनी रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल अतापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा हा घूमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने भरत को नाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। देखिए आप, सबने रानी की ओर अचानक देखा, अर्थात जो सभा बैठी हुई थी सारे लोग ऐसी बातें सुन करके सब लोग रानी की ओर अचंभत पूर्वक अर्थात अचानक देखते हैं। और रानी नजर कैसे आ रही है सबको। वैधव्य, वैधव्य का मतलब होता है विधवा, विधवा स्थिति। अर्थात वैधव्य तुषारावृत, वैधव्य यानी वो सफेद रंग की साड़ी पहने हुई थी। तुषारावृत का मतलब होता है ओस की चादर। तुषार का मतलब होता है चादर, ओस, ओस। तुषार का मतलब ओस और वृत्ता का मतलब चादर, चादर। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार जो है वो ओस की चादर लपेटे हुई है अर्थात ओढ़े हुई है। और विधुलेखा यानी विधुलेखा का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा की किरण, अर्थात चंद्रमा की किरणें उससे लिपटी हुई हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा हा गोमुख गंगा। बैठी थी अचल, अचल होकर, स्थिर होकर के बैठी थी। अर्थात अचल का मतलब होता है स्थिर, अचल का मतलब होता है स्थिर, स्थिर होकर बैठे थी। फिर भी उसके मनोभाव में असंख्य तरंगा यानी मनो की स्थितियां, मन की जो भाव हैं जो हिलोरे ले रहे हैं, तरह तरह के उसके मन में भाव उठ रहे हैं। वह सिंही अब थी, जो अभी तक सिंह यानी शेरनी के समान थी, वो गौमुख गंगा यानी शांत गंगा के समान कैसे पवित्र है। हाँ जन कर भी मैंने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कि हाँ भरत को जन्म देकर भी हम भरत के बारे